हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। तो गाइस, जो हमारी एफओ की सीरीज चल रही है जिसमें हम एफओ मेंस की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सॉइल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। नाउ आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, आपको पता है प्लांट न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सॉइल साइंस। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपको हमेशा सॉइल साइंस से इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ फर्टिलाइजर जो आपका टॉपिक है उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बेसिक सॉइल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिशन। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस लीचिंग विथ हैवी रेनफॉल। ओके, तो लीचिंग क्या होती है? लीचिंग मीन्स आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपर लेयर से नीचे लोअर लेयर्स में मूव कर जाते हैं। ठीक है, विथ हैवी रेनफॉल, लो ऑर्गेनिक मैटर, अब ऑर्गेनिक मैटर भी कम है, कंटेंट ऑफ सॉइल, बर्निंग द क्रॉप रेजिड्यू इंड्यूसेस द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स आपको दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट, आपने बताना है कि ये कंडीशन जब प्रिवेल करती है तो इस प्रिवेलिंग कंडीशन में कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कंडीशन, जब ये कंडीशन प्रिवेल करती है तो आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। वेरेस जब मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में क्या होता है कि अगर आपके पास एसिडिक कंडीशन है तो Fe एंड Al जो होते हैं वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड अगर बेसिक कंडीशन है या फिर आप एल्कलाइन कंडीशन कह सकते हैं, तो जो आपका कैल्शियम होता है वो भी फास्फोरस के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है आपको इरोडेड लैंड में। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रिवेलिंग कंडीशन है जहां पर आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था जहां पर आपको क्या है, हैवी रेनफॉल हो, लीचिंग वाली कंडीशन हो एंड ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो, तो आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज इन ओल्ड लीव्स। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट में जो मोबिलिटी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है किस केसेस में कि जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसलोकेट किस हिसाब से हो पा रहा है। अगर वो ट्रांसलोकेट होता है तो उसकी जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है दैट इज इन लोअर लीव्स, और अगर वो न्यूट्रिएंट आपका ट्रांसलोकेट नहीं होता है तो उसकी डेफिशिएंसी ऊपर टिप पे या फिर नियर लीव्स में देखने को मिलती है। अभी आपसे पूछा गया है ओल्डर लीफ। ठीक है, तो ओल्डर लीफ में एजेस विल लुक लाइक बर्न एंड स्कॉच। ठीक है, तो आपको पता है बर्निंग एंड स्कॉचिंग, जहां पर टिप बर्निंग और स्कॉचिंग सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम की डेफिशिएंसी से आपको टिप बर्निंग और स्कॉचिंग, ठीक है, बर्न लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, एकदम झुलसा हुआ जो देखने को मिलेगा, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। ओके, अभी आपके पास एक चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चार्ट से अगर आपने चार्ट याद कर लिया, इसको समझ लिया, तो आपके जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं दैट आर गोइंग टू बी करेक्ट एनीवे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपको पता है आपको यूनिफॉर्म क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, वी शेप क्लोरोसिस आप जिसे बोलते हैं, तो आपको यूनिफॉर्म लॉस ऑफ क्या, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आपका पूरा लॉस हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा एंड आपको यूनिफॉर्म क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। इन केस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जहां पर भी आएगा आपको पता है कि फॉस्फोरस में जो आपका नाइट्रोजन होता है वो अबव ग्रोथ, अबव अर्थ सरफेस वाली ग्रोथ जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वेरेस जहां पर आपका ये आता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस बिलो अर्थ सरफेस वाली, मतलब जो आपका रूट है, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम आपका फॉस्फोरस करता है। ठीक है, एंड इसको आप एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ओके, तो फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी सिम्टम यूजुअली क्या पूछा जाता है आपसे, पर्पल पिगमेंटेशन। ठीक है, जहां पर भी आपको फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, यू कैन सी द पर्पल पिगमेंटेशन ओवर हियर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अब आपको पता है जो पोटेशियम है एनपी के, हम एलिमेंट वाइज मूव करते हैं नीचे से ऊपर के लिए। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। ओके,
तो जो आपका पोटेशियम होता है, पोटेशियम में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये आपके टिप बर्निंग और स्कॉचिंग सिम्टम आपको इन केस ऑफ पोटेशियम यू कैन सी दैट सिम्टम, ओके। वेरएस इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज इंटरवीनल क्लोरोसिस, मींस वेन, आपके पास क्या है, वेन, जो आपकी मेन वेन है वो ग्रीन रहेगी, लेकिन जो वेन्स के बीच का पार्ट है दैट विल शो द क्लोरोसिस, ठीक है। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, इन केस ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ठीक है। जो मॉलीबेडनम है, मॉलीबेडनम में आपको क्या देखने को मिलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेड स्पॉट, ठीक है। तो आपके जो डेड स्पॉट फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर जो टिश्यूज हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, तो दैट इज सीन इन केस ऑफ मॉलीबेडनम डेफिशिएंसी। अब मूविंग टुवर्ड्स द टिप, तो आपको पता है कि जो आपके कैल्शियम एंड बोरोन है वो प्लांट में क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, ठीक है। इमोबाइल होते हैं तो इनकी डेफिशिएंसी आपको टिप पे देखने को मिलती है, ठीक है। कैल्शियम एंड बोरोन आपका कहाँ पर, टिप पर आपकी इनको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि टिप पर आपको कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड बोरोन डेफिशिएंसी। फिर आपको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। सल्फर में भी आपको यूनिफॉर्म क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, बट दैट इज इन केस ऑफ न्यू लीव्स, ओके। तो न्यू लीव्स में आपको कहाँ ये देखने को मिलेगी, ठीक है, सल्फर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। आयरन में भी आपकी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, बट दैट इज ऑल्सो इन केस ऑफ न्यू लीव्स। एंड इसमें समटाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाइट अपीयरेंस भी देखने को मिलती है, दैट इज इन केस ऑफ आयरन, ठीक है। एंड जो आपकी जिंक की डेफिशिएंसी होती है वो बोथ ओल्डर एंड न्यू लीव में देखने को मिलती है। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन दैट सेज बिटर पिट ऑफ एप्पल। अब आपको एक डिसऑर्डर दे रखा है, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपने बताना है कि बिटर पिट ऑफ एप्पल किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, वेदर इट इज मैग्नीज, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक एंड आयरन, ठीक है। तो आपको पता है कि बिटर पिट ऑफ एप्पल कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम डेफिशिएंसी से, ओके। कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपको क्या देखने को मिलता है, बीईआर, ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो, बीईआर भी कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। मैग्नीज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ठीक है। और ग्रे स्पैक ऑफ ओट भी आपका मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है, दैट इज बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, है ना। तो छोटे छोटे जो आपके कॉलीफ्लावर के हेड होते हैं वो आपके बहुत छोटे छोटे स्मॉल कर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ओके। आपने बताना है कि राइसिनस होती है ना, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि राइसिनस किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है, कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर राइसिनस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ओके। जिंक की डेफिशिएंसी से आपको क्या देखने को मिलता है, खैरा डिजीज, ओके। एंड ब्रॉन्जिंग भी आपको जिंक की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। नाउ ये आपके लिए मैंने कुछ डिसऑर्डर्स लाए हैं, दैट इज नाइट्रोजन की बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, कैल्शियम से आपको पता है ब्लॉसम एंड रॉट होता है, बीईआर ये आपसे पूछा जाता है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, बीईआर आपसे बहुत बार पूछा जाता है। कैविटी स्पॉट इन कैरेट भी कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी से आपको पता है खैरा डिजीज, बहुत पॉपुलर डिजीज है ये राइस की। एंड व्हाइट बर्ड ऑफ मेज भी आपको देखने को मिलती है, लिटिल लीफ एंड ब्रॉन्जिंग ये आपको किस में देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। बोरोन की डेफिशिएंसी से आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज एक है आपके पास हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, ठीक है, एंड टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर भी आपको बोरोन डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। मैग्नीज के केस में जो आपको डिसऑर्डर याद रखना है, दैट इज पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन एंड ग्रे स्पैक ऑफ ओट, ठीक है। सो दैट आर योर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन नाबार्ड 2022, ओके। तो आपको एक सिम्टम दे रखा है एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, which is exhibited by that following nutrient element, okay. So आपसे पूछा गया है डिस्कलरेशन विद पर्पल कलरेशन, ठीक है। तो एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन है, तो आपने यहाँ पर जहां पर आएगा आपका पर्पल पिगमेंटेशन, मैंने आपको आगे पिछले स्लाइड्स में पढ़ाया था, तो दैट इज
जहां पर आपसे पूछा जाएगा पर्पल कलरेशन तो आपने टिक करना है फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से आपको क्या देखने को मिलती है, डिसकलरेशन। ये देखिए आपको पर्पल पिगमेंटेशन जहां पर देखने को मिलेगी दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस, ओके। पोटेशियम में आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, टिप बर्निंग एंड स्कॉचिंग। नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यूनिफॉर्म क्लोरोसिस, ओके। सो दैट इज बोरोन आपको पता है टिप पे होएगा। Now next question is green veins in newer leaves is due to the deficiency of, ठीक है। अब आपको मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ओके। तो आपसे पूछा गया है ग्रीन वेन्स इन न्यूअर लीव्स, ओके। अब मैं आपको ये मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है, एंड आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपकी ओल्ड लीव्स होती है, न्यू लीव्स होती है, ठीक है। जिंक में आपको पता है आपकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो होती है दैट इज इन बोथ लीव्स, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू लीव्स। एंड टर्मिनल वर्ड्स पे आपका डेफिशिएंसी सिम्टम शो होता है दैट इज कैल्शियम एंड बोरोन, ओके। अब ओल्ड लीफ में भी आपके पास दो कैटेगरी होती है, एक जो आपका ओल्ड लीफ होता है इसमें क्या होता है एनपीके एनजीएमओ, ओके। इसमें से आपका के और एमओ जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, दैट शोज डेड स्पॉट्स, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डेड स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पर टिश्यू की भी डेथ हो जाती है। अगर डेड स्पॉट नहीं प्रेजेंट होते हैं तो दैट आर एनपीएमजी, ठीक है। ये ओल्ड लीफ की बात कर रहे हैं हम। अब आपके जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट है एस एफ ई एम एन कॉपर, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यू लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो Mg है वो Mg क्या शो करता है, ये आपके इंटरवेनल क्लोरोसिस शो करते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, डेड स्पॉट भी होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है कि आपकी वेन्स ग्रीन रहेंगी या वेन्स भी येलो हो जाएंगी, मीन्स आपको यूनिफॉर्म क्लोरोसिस देखने को मिलेगी या फिर जो आपकी मेन वेन्स हैं वो ग्रीन रहेंगे, ठीक है। तो जो ग्रीन वेन्स आपको पता है इसमें क्या होती है, मेन वेन ग्रीन रहती है एंड अंदर का पार्ट आपका क्या होता है, उसमें क्लोरोसिस होती है, ठीक है। वेन्स के बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें क्लोरोसिस होती है, दैट इज इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इंटरवेनल क्लोरोसिस आप जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड येलो वेन्स आपका यूनिफॉर्म क्लोरोसिस आपको नाइट्रोजन के केस में देखने को मिलती है। सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ पर येलो वेन्स सल्फर कॉपर, ठीक है, यहाँ पर सल्फर में क्या होती है, यूनिफॉर्म क्लोरोसिस होती है। सिमिलरली इन केस ऑफ एफी एंड एमएन आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको ये चार्ट एक्सप्लेन किया है, इस चार्ट के बेसिस पर आप आंसर कीजिएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो आप मुझे एक्सप्लेन आंसर कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा एंड इस बिहाफ पे आप आंसर कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। Now moving towards the next question, which says which of the following green manure crop shows stem nodulation, ठीक है। तो स्टेम में भी आपको नॉड्यूलेशन कौन सी क्रॉप, ग्रीन मैन्योर क्रॉप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको पता है जो आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जिनको आप किसके लिए यूज करते हैं, एज ए मैन्योर पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स अगर आप फील्ड में ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, एक्स सीटू मीन्स अगर आप लीफ को बाहर से लेकर आ रहे हैं एंड देन दे आर एक्टिंग एज अ मल्च और मेन्योर, ओके। सो ये हो गई आपकी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ठीक है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जिसमें स्टेम नॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा, ओके। तो ये देखने को मिलता है दैट इज इन सेसबेनिया रोस्टाटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। दैट इज सेसबेनिया रोस्टाटा में आपको क्या देखने को मिलती है, स्टेम नॉड्यूलेशन देखने को मिलती है। जो आपकी स्पीशीज होती है एजोराइजोबियम, ये नॉड्यूल फॉर्म करती है स्टेम में भी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार पूछा जाता है। दैट इज आपके पास वो कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, दैट इज इन कैटायनिक फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म, ओके। आपको पता है फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म, ठीक है। कैल्शियम आपको पता है Ca2 पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, अपटेक किया जाता है। नाइट्रोजन, अच्छा Mg भी आपको पता है Mg2 पॉजिटिव फॉर्म में अपटेक किया जाता है। K को आप अपटेक करते हैं K पॉजिटिव फॉर्म में। जो आपका नाइट्रोजन होता है ये दो फॉर्म में अपटेक किया जाता है, दैट इज
अमोनियम फॉर्म एंड नाइट्रेट फॉर्म, ठीक है। उसमें से मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म कौन सी होती है, नाइट्रेट फॉर्म फॉर्म होती है। ये आपकी सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है, फिर से प्लांट अपटेक कर लेता है, वेरस ये कुछ क्ले कॉम्प्लेक्सेस में भी प्रेजेंट होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन इन प्लांट्स ब्रॉट अबाउट थ्रू लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इट इज नॉट इजिली डिटेक्टेड बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब आपका प्लांट कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम, मतलब आपके प्लांट को कोई डेफिशिएंसी है येट वो कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं कर रहा है, दैट इज ड्यू टू, तो आपको पता है लग्जरी कंजप्शन क्या होता है। लग्जरी कंजप्शन मीन्स कि आपके प्लांट ने न्यूट्रन को एक्स्ट्रा अमाउंट में अपटेक कर लिया है, येट उसका कोई भी जो रोल है वो यील्ड में नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये एक्सेस कंजप्शन है न्यूट्रन का, दैट इज लग्जरी कंजप्शन, ओके। टॉक्सिक लेवल मीन्स प्लांट में न्यूट्रन अपटेक की कोई एक रेंज है, उस रेंज के अगर ऊपर जाता है तो दैट इज टॉक्सिक रेंज, ठीक है। जो आपके न्यूट्रन जो बाद में प्लांट में क्या कॉज करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, जो प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, दैट इज टॉक्सिक लेवल और टॉक्सिक रेंज। नाउ नेक्स्ट इज हिडन हंगर। जैसा आपको पता है 1 to 5% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन की रेंज होती है। इससे ज्यादा अगर प्रेजेंट होगा तो वो प्लांट के लिए क्या होता है, वो प्लांट में सर्कुलेंसी क्रिएट करेगा, उसको ससेप्टेबल बना देगा बहुत सारे अटैक के लिए। जितना ज्यादा ससेप्टेबल होगा प्लांट उतना ज्यादा उसमें अटैक होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हिडन हंगर। हिडन हंगर इज द करेक्ट आंसर। हिडन हंगर में आपको क्या होता है, प्लांट में न्यूट्रन डेफिशिएंसी जो देखने को मिलती है, लेकिन प्लांट क्या करता है, कोई भी डेफिशिएंसी एग्जिबिट नहीं करता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, हिडन हंगर, ओके। Now next question is disorder like hollow stem of cauliflower, browning of cauliflower, top signals of tobacco is caused due to the deficiency of, हम ये डिस्कस कर चुके हैं इन दैट चार्ट कि जो आपकी बोरोन होता, जो आपका बोरोन होता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से आपको ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ओके। नाइट्रोजन से आपको पता है क्या देखने को मिलता है, बटनिंग। मॉलिबेडनम से क्या देखने को मिलता है, विपटेल, ओके। और बोरोन से आपको ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिंक से खैरा एंड ब्रॉन्जिंग देखने को मिलती है, कैल्शियम से VER, ओके। So the next question is older leaves of the plant show yellow symptoms and veins remain green is caused by the deficiency of which nutrient, okay। तो आपको पता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओल्डर लीव्स में प्रेजेंट होता है, एंड उसमें मेन वेन ग्रीन रहती है, एंड जो आपका इंटरवेनल पार्ट होता है उसमें क्लोरोसिस होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम, इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आपसे अगर पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में जो सेंटर एटम होता है तो उसमें कौन सा न्यूट्रन प्रेजेंट होता है, तो दैट इज मैग्नीशियम, ओके। एंड आप बताइएगा कि नाइट्रोजिनियस एंजाइम में कौन सा न्यूट्रन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, ओके। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे वेब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।